कैसी रहेगी यह हेडलाइन? वरिष्ठ पत्रकार निमय मल्होत्रा की सपरिवार हत्या, हत्यारे फरार। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। करना पड़ेगा दोस्त, करना पड़ेगा, वरना पुलिस को यह पता चल जाएगा कि हमारा अखबार खबरों और इश्तिहारों की बदौलत नहीं, ब्लैकमेलिंग बदौलत चलता है। नहीं, नहीं। You are under arrest. मिलॉर्ड, शक्ल से मासूम दिखने वाला यह अभय मल्होत्रा एक खतरनाक कातिल है। पिछले 1.5 साल में इसने पूरे शहर में आतंक फैला रखा है। यही वो रेड रोज किलर है जिसने एक नहीं 4 कोल्ड ब्लडेड मर्डर किए मिलॉर्ड, जिसका सबूत है ये फाइल जो मुलजिम के घर से बरामद हुई। ये प्लास्टिक के लाल गुलाब जो हर लाश के पास पाए जाते हैं। ये डायरी जिसमें हर कत्ल के बाद मुलजिम ने अपनी खुशी का इजहार किया है। इसमें सिर्फ चौथे कत्ल का जिक्र नहीं है, क्योंकि उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। और सबसे बड़ा सबूत है मिलॉर्ड, इसका कन्फेशन। मुलजिम ने खुद कबूल किया है कि वो सारी हत्याएं इसने खुद की हैं। मुलजिम अजय मल्होत्रा, तुम्हें अपना जुल्म कबूल है? हाँ, ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि जो लोग मरे हैं वो अपराधी खूनी थे। किसी भी हत्यारे को मौत की सजा देना कोई जुर्म नहीं, क्योंकि कानून भी ऐसे हत्यारे को यही सजा देता। इसीलिए मैंने इंडियन पेनल कोड की दफा 302 के तहत उन सबको सजाए मौत दी है। हाँ, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्हें सजा देने का हक कानून ने मुझे नहीं दिया। अब इस जुर्म के लिए कानून मुझे जो भी सजा देना चाहे
मुझे कबूल है। तमाम सबूतों, गवाहों और मुल्जिम के इकबाले जुर्म को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुल्जिम अभय मल्होत्रा को इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत फांसी की सजा का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ। जानता हूं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था ऑफिसर। जेलर साहब ने मुझसे यह बताया कि आपने अपनी आखिरी ख्वाहिश यह जाहिर की है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ। लेकिन अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं, अदालत ने आपको सजा सुना दी है और कल आपको फांसी होने वाली है। ऑफिसर, मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूं। मैंने पहला कत्ल किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर मैं कभी पकड़ा नहीं गया। और वो चौथा कत्ल जिसके बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, वो कत्ल मैंने किया ही। कल्लन कालिया के कातिल मैं नहीं, कोई और है। अब आप इसे कुदरत का इंसाफ कहेंगे, मगर मेरे लिए कुदरत का मजाक है ये, और कानून का मजाक भी नहीं। देखिए मिस्टर अभय मल्होत्रा, अगर चौथा खून आपने नहीं किया तो यह बात आपने अदालत को क्यों नहीं बताई? क्या फर्क पड़ता है ऑफिसर? जो 4 कत्ल की सजा है वही 3 की भी है, और फिर 3 कत्ल तो मैंने किए ही है ना। तो फिर आपने ये बात मुझे क्यों बताई? क्यों बताई? क्योंकि मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का जो हौसला और जुनून मुझ में है, वही आप में भी है ऑफिसर। और इत्तेफाक से कानून ने आपको इसके अधिकार भी दे रखे हैं। देखो ना, मैं यहां फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं और वो कालिया का कातिल वहां आराम से आजाद घूम रहा होगा। बल्कि वो तो ये सोचकर खुश हो रहा होगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि उसके किए गए जुर्म की सजा तो मैं भुगत रहा हूं, कत्ल उसने किया और फांसी पर मैं। कौन है वो कातिल?
पता नहीं ऑफिसर, लेकिन वो जो कोई भी है बहुत शातिर शख्स है। वो अच्छी तरह जानता था कि कालिया मेरा शिकार है, मगर मुझसे पहुंचने से पहले ही उसने कालिया को खत्म कर दिया, और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं करता हूं। और मैं जो जुर्म मैंने किया ही नहीं उसकी सजा मुझे मिल रही है। ऑफिसर, वो शख्स कानून की पकड़ से अगर बच गया तो अच्छा नहीं होगा। वो मुजरिम है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात का क्या सबूत है मिस्टर अभय मल्होत्रा कि आप सच बोल रहे हैं? मरता हुआ आदमी कभी झूठ बोलता है ऑफिसर? कल्लन कालिया का कातिल मैं नहीं, कोई और। वो मुजरिम है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कत्ल उसने किया और फांसी पर मैं। मरता हुआ आदमी कभी झूठ बोलता है ऑफिसर? सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ, यस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस सिलसिले में? अभय मल्होत्रा के सिलसिले में। ऑल राइट, जॉइन मी। अभय और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे, इसलिए अभय के उस रूप को मैं जानती हूँ जिसे कोई और नहीं जानता। कौन सा रूप? अभय कॉलेज में हमेशा टॉप किया करता था, क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट था, इसलिए जुर्म से नफरत किया करता, बेहद नफरत। फिर भी उसने एक नहीं 4 कत्ल किए। 4 नहीं 3। जेल में अभय ने मुझे बताया था कि उसने कालिया का कत्ल नहीं किया और वो कभी भी झूठ नहीं बोला करता था। यहाँ तक कि अदालत में भी उसने झूठ नहीं बोला था। तो कालिया का कातिल अगर वो नहीं तो कोई और है जो कि आजाद घूम रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि उसको सजा मिलनी चाहिए? मुजरिमों को उसके जुर्म की सजा दिलवाने के जुनून में अभय फांसी चढ़ गया, लेकिन उसकी मौत किसी और की आजादी का कारण बने, ये तो
अभय के साथ नाइंसाफी होगी। अभय को उसके जुर्म की सजा मिल गई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस मरते हुए आदमी का विश्वास करके केस को एक बार रीओपन करना चाहिए? ओके मिस शुभांगी, मैं इस केस को रीओपन करके फिर से तहकीकात करने की कोशिश करूंगा। I'll do that. जिस केस में अभय मल्होत्रा को फांसी हो चुकी है, सीआईडी ऑफिसर उसे रीओपन करवा रहे। ये खबर तो हमारे अखबार की हेडलाइन होनी चाहिए। यस सर, केस को रीओपन करने से क्या फायदा? अभय मल्होत्रा को खुद मौका वारदात से भागते हुए मैंने देखा, उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथों अरेस्ट किया। कातिल वही है सर, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। इंस्पेक्टर रावत, अभय मल्होत्रा की बात को सबूत मानकर यदि उसे फांसी की सजा दी जा सकती है, तो क्या उसकी बात पर यकीन करके हम उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन सर अब क्या फायदा? फायदा है इंस्पेक्टर रावत, शायद एक और मुजरिम को हम सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएं। एनीवे, पहले अब ये बताइए कि कल्लन कालिया के साथी क्रिमिनल्स और उसके दुश्मनों की जो मैंने लिस्ट मांगी थी वो आपने हासिल की? यस सर। सर, उसके 3 साथियों को अभय मल्होत्रा पहले ही जान से मार चुका है। उसके बाकी साथी या तो जेल में है या फरार हो चुके हैं। हाँ, उसका एक जानी दुश्मन था, रंगा, जो वर्सोवा के मच्छीमार इलाके का सो कॉल्ड भाई है। उसने भी कल्लन कालिया को जान से मारने की कसम खाई थी। सर, ये रही उसकी फाइल। मुझे रंगा चाहिए। बोल, तूने कल्लन कालिया का खून क्यों किया था? बोल बोल। अपना सच बोलता साहब, अपने कालिया को नहीं टपकाया। झूठ बोलता है? हाँ, झूठ बोलता है। तेरा कल्लन कालिया के साथ पहले ही लोचा था, ताकि नहीं? और तूने कल्लन कालिया को जान से मारने की कसम भी खाई थी कि नहीं? खाई थी बाप, खाई थी। पर जब अपन को यह पता चला कि उसकी पीठ पर किसी बड़े आदमी का हाथ है, तो अपन ठंडा पड़ गया। किसका हाथ था उसकी पीठ पर? टंडन, टंडन का। कौन टंडन? देनी खबर का मालिक बलदेव राज टंडन। बलदेव राज टंडन। ऑफिसर, मैंने कल्लन कालिया को नई जिंदगी दी, शराफत की जिंदगी। जब उसने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और मुझसे नौकरी मांगी, तो मैं मना नहीं कर सका उसे। क्या करता था वो आपके लिए? फिलहाल तो मेरा बॉडीगार्ड हुआ करता था। कमाल, आप जैसे समाज सेवकों को भी बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ने लगी। इस समाज में भले लोगों के दुश्मन ज्यादा होते हैं इंस्पेक्टर। जी हाँ, और बहुत सारे लोग इसलिए भी दुश्मन बन जाते होंगे जो ये जान जाएं कि भला आदमी कितना भला है। आपका इशारा किस तरफ है? जैसे बलदेव राज टंडन, कालिया आपका बॉडीगार्ड था। जाहिर सी बात है आपके साथ ज्यादा वक्त गुजारता होगा। आपकी बहुत सारी ऐसी बातें ऐसे राज जानता होगा जो हो सकता है आपका इमेज खराब हो। जी नहीं, मेरा कोई राज नहीं है। मैं तो एक खुली किताब हूं। कुछ किताबों को पढ़ना बहुत ही आसान होता है मिस्टर बलदेव राज टंडन, लेकिन समझना बहुत ही मुश्किल। एनीवे, आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन कालिया का कत्ल हुआ उस दिन आप कहां थे? मैं उस वक्त अपनी धर्मपत्नी के साथ चंदन सिनेमा में आज की आवाज फिल्म देख रहा था। 6 से 9 की शो। अच्छा। जी हाँ, मेरे पास उस शो के टिकट भी मौजूद है। आप चाहें तो देख सकते हैं। शायद आपको पता था कि आपसे उस वक्त की इंक्वायरी की जाएगी, इसलिए
आपने वो टिकट संभाल करके रखे। नहीं 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 ऑफिसर, मैं हमेशा ये एयर टिकट, ट्रेन की टिकट, यहाँ तक कि टोल की रसीदें भी रखता हूँ। पता नहीं कब इनकी जरूरत पड़ जाए। तब तो आप अपना एंटिसिपेटरी बेल पेपर्स भी तैयार करके रखे हो, और यदि नहीं रखे हैं तो रख लीजिए। हो सकता है बहुत जल्दी आपको इसकी भी जरूरत हो।